पिक्सार्ट ऐप किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी जेपीजी फाइल क्या है, पीएनजी फाइल क्या है, उसका कैसे इस्तेमाल करना है। वीडियो के अंदर मैं आपको एक बैनर बनाना सिखाऊंगा जो स्कूल एक्टिविटी है फ्रूट डे। तो फ्रूट डे के लिए हम किस तरह से बैनर या पोस्टर तैयार करते हैं वो इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ। तो मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले जब भी हम कोई बैनर बनाते हैं तो बैनर के अंदर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है उस पर हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि बैनर के अंदर जब भी हम काम करें तो एक अच्छा सा फोटोग्राफ होना चाहिए। तो हमें फ़ोटो खींचने के टाइम पे थोड़ा ध्यान रखना है कि मेरे पीछे जिस तरह से दीवार है वैसे ही प्लेन दीवार रहे, और फ़ोटो जिसका भी ले रहे हैं उसका एक्शन या मूवमेंट अच्छी तरह से रहे, जिससे हम फ़ोटो को अच्छी तरह से खींच सके और बाद में पीछे का जो बैकग्राउंड है उसे रिमूव कर सके। तो बैकग्राउंड में रिमूव कैसे करते वो भी मैं इस ऐप में बताऊंगा, और साथ में किस तरह से मोबाइल से खींची हुई तस्वीर को किस तरह से हम बैनरों में यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। हम बैनर बना रहे हैं उसमें हमें इमेजेस की ज़रूरत होगी, बैकग्राउंड की ज़रूरत होगी, तो वो किस तरह से हम गूगल में जाके क्रोम में जाके डाउनलोड करते हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, फ्रूट डे का बैनर किस तरह से तैयार करते हैं और किस तरह से उसके रिलेटेड हम इमेजेस डाउनलोड करेंगे वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जाएंगे क्रोम में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्रोम का लोगो। तो मैं यहाँ पे क्रोम ओपन करूँगा और क्रोम के ऊपर यहाँ पे 3 डॉट आपको दिख रहे हैं, वो 3 डॉट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखा है डेस्कटॉप साइट। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा। ये मैंने इसलिए सेटिंग किया क्योंकि मुझे जो इमेजेस डाउनलोड करनी है या जिस चीज़ का मुझे बैकग्राउंड चाहिए उसकी इमेजेस की साइज़, उसकी क्वालिटी बढ़िया रहे, इसके लिए मैंने ये चीज़ का सेटिंग किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप करूँगा जो मुझे बैकग्राउंड चाहिए। तो मुझे चाहिए फ्रूट। यहाँ पे स्पेलिंग लिखने के टाइम पे हम ध्यान रखेंगे कि फ्रूट वॉलपेपर HD। तो मुझे एक सिंपल सा फ्रूट का वॉलपेपर चाहिए, तो मैं यहाँ पे ओपन करूँगा। आप देख सकते हो मेरे सामने कंप्यूटर में जिस तरह से इमेजेस ओपन होती है बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे सारी इमेजेस ओपन हो गई है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा इस चीज़ को बड़ा करूँगा जिससे आपको अच्छी तरह से दिखे। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा इमेजेस में और वापस ओपन करेंगे, ऊपर आएंगे, ये टूल वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे जिससे यहाँ पे आपको इमेजेस के बिल्कुल नीचे के वाले लाइन पे साइज़ दिखेगा और यहाँ पे साइज़ में हम मीडियम या लार्ज, तो मैं यहाँ पे लार्ज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस हमें पहले ही मिल गई है। तो इमेजेस जो भी आपको पसंद आए वो इमेजेस को हम डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक अच्छी सी इमेजेस पसंद करूँगा जो मैं अपने फ़ोटो के अंदर इस्तेमाल करूँगा। आप जो भी इमेजेस पसंद आती है आपको, आप वो डाउनलोड करेंगे। मैं यहाँ पे एक अच्छा सा इमेज यहाँ पे मैंने देखा है उसके ऊपर क्लिक करूँगा और इस इमेज के ऊपर प्रेस करूँगा उंगली और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड इमेज। ये डाउनलोड इमेज मैंने कर दिया। ये इमेजेस डाउनलोड होके आपको आपकी मोबाइल की गैलरी में मिलेगी। अब मैं क्रोम के बाहर आ जाता हूँ और वापस मैं क्रोम के अंदर जाऊँगा और वापस ये डेस्कटॉप साइट कर लूँगा और यहाँ पे अब लिखूँगा मैं फ्रूट PNG। फ्रूट PNG, सिर्फ इतना ही हमें लिखना है। अब यहाँ पे वापस हम जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे लिखा है फ्रूट PNG। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट आपको मिलेंगे और ये फ्रूट के ऊपर मैं जो भी मुझे पसंद आता है फ्रूट, उस फ्रूट को मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा
और इसके ऊपर भी मैं उंगली रखूँगा और इमेज को डाउनलोड कर दूँगा। ये सारी इमेजेस मेरी डाउनलोड होके मेरे मोबाइल की गैलरी में सेव हो रही है। आपको जितने भी PNG इमेजेस चाहिए वो सारी यहाँ से डाउनलोड करें। उसके बाद मैं सेकंड ऑप्शन पे आऊँगा। अब मुझे बैनर बनाना है तो एक फ़ोटो चाहिए जिससे मैं बता सकूं कि मैं किस चीज़ के लिए बैनर बना रहा हूं। तो मैं इस वीडियो के अंदर फ्रूट डे के बारे में पोस्टर बनाने वाला हूं, तो मुझे लड़के के फ़ोटोग्राफ लेने हैं। तो मैं अपने मोबाइल से बच्चों के फ़ोटोग्राफ पहले ही ले चुका हूं जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा अपनी गैलरी में और यहाँ पे इमेजेस में और यहाँ पे कैमरे में। तो जिस तरह से यहाँ पे मैंने पहले से ही फ़ोटो खींच के रखे हैं वो सारे फ़ोटो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे पहला फ़ोटो जो खींचा जिसमें फ़ोटो में मैंने उसको सुला दिया है। सेकंड फ़ोटो के अंदर मैं हाथ में केला बता रहा हूँ और साथ में थोड़ी शक्ति दिखा रहा हूँ। उसके बाद वाले फ़ोटो में हाथ में फ्रूट पकड़ाया है और होठों पे थोड़ी स्माइल है। और वैसे ही यहाँ पे और एक पिक्चर्स मैंने दिया है जिसके हाथ में तरबूज है। इस तरह से हमें सारे फ़ोटो क्लिक करने हैं और उस सारे फ़ोटो को हमें अब बैकग्राउंड इरेज करना है। फ़ोटो खींचने के टाइम पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे फेस आपको अच्छी तरह से दिखे। फ़ोटो खींचने के टाइम पे आपका मोबाइल वाइब्रेट नहीं होना चाहिए। एकदम सरल तरीके से फ़ोटो खींचनी है और फ़ोटो के पीछे का बैकग्राउंड एकदम सिंपल रहे। अब हम जाएंगे गूगल में और यहाँ पे हम लिखेंगे रिमूव बैकग्राउंड। मैंने पहले से ही यहाँ पे लिख के रखा है, तो यहाँ पे आ गया है रिमूव बैकग्राउंड। अब हमने जो फ़ोटो यहाँ पे खींची है उस फ़ोटो को ही हम इस्तेमाल करेंगे और उसका पूरा बैकग्राउंड हम डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे ओपन हो गया है और सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है रिमूव इमेज बैकग्राउंड, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा अपलोड इमेज। ध्यान से देखिएगा, रिमूव बैकग्राउंड, रिमूव इमेजेस बैकग्राउंड। हमें फ़ोटो के पीछे का बैकग्राउंड डिलीट करना है। तो जितना हो सके हमें फ़ोटो ऐसा पसंद करना है जिसका बैकग्राउंड पहले से ही सिंपल हो। तो यहाँ पे मैं अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा, जिससे मैंने जितनी भी फ़ोटो डाउनलोड की है या जितनी मोबाइल से मैंने फ़ोटो खींची वो सारी आपको ब्राउज़र में दिखेगी। तो मैं यहाँ ब्राउज़र के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे कोई भी एक अच्छी सी इमेजेस जो मुझे पसंद आती है उसे मैं ओपन करूँगा। ये ओरिजिनल इमेजेस है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है रिमूव होने में। जब रिमूव हो जाएगा तो आपके सामने इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे पीछे का पूरा बैकग्राउंड मैंने देखो साफ़ कर दिया है और यहाँ पे नीचे लिखा है ब्लू कलर का डाउनलोड। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूँगा और ये फ़ोटो भी मेरी गैलरी में जाके सेव हो जाएगी। अब ये यहाँ पे मुझे जितनी भी फ़ोटो अगर पीछे बैकग्राउंड अगर साफ़ करना है उतनी सारी फ़ोटो को मैं बैकग्राउंड कर दूँगा। मुझे एक ही फ़ोटो चाहिए तो मैंने एक ही फ़ोटो का बैकग्राउंड यहाँ पे इरेज किया है। अब मेरा काम ख़त्म हो गया है तो मैं वापस बाहर निकल जाऊंगा और सबसे पहले मैं जाऊंगा पिक्सालैब में कर दूंगा और ये वाला जो एक्शन है उसे मैं डिलीट कर दूंगा। और सबसे लास्ट में यहाँ आके वाइट कलर का बैकग्राउंड ले लूँगा और वापस साइज़ में जाके जो मैंने यूट्यूब किया था थंबनेल का वो यहाँ पे कर दूंगा और ओके कर दूंगा और ये वाली इमेजेस को मैं सेव कर दूंगा गैलरी में। अब मैं सब चीज़ बंद करके वापस मैं अपने मोबाइल के नॉर्मल मोड में आ रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जाएंगे गैलरी में। तो मेरी जो फ़ोटो की गैलरी है वो यहाँ है। इमेजेस में जाऊंगा, इमेजेस में जाके पिक्सालैब में जाऊंगा और अभी जो मैंने इमेजेस यहाँ पे डाउनलोड की है पिक्सालैब में से थंबनेल साइज़ का वो साइज़ यहाँ पे आ चुका है। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे 3 डॉट पे और यहाँ पे जाके सीधा मैं पिक्सआर्ट के अंदर जाऊंगा
तो ये इमेजेस मेरी पिक्सआर्ट में खुल गई है। अब मैं मोबाइल को थोड़ा रोटेट कर दूंगा। मोबाइल को रोटेट कर दिया है मैंने। अब सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इमेजेस मैंने ली है वो यहाँ पे पिक्सआर्ट में ओपन हो चुकी है। वाइट कलर का बैकग्राउंड है। सबसे पहले हम जाएंगे उसका बैकग्राउंड, जो हमने फ़ोटो डाउनलोड किया है वो फ़ोटो यहाँ पे हम लाएंगे। तो यहाँ पे जो इमेजेस मैंने पसंद की थी वो यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ और इसको मैं बड़ा करूँगा इस तरह से और ओके कर दूँगा। इतना फ़ोटो मुझे चाहिए था जो मैं यहाँ पे क्लिक कर चुका हूँ। अब यहाँ पे हम दूसरी इमेजेस लाएंगे वापस और जो इमेजेस मैंने इस्तेमाल की थी वही इमेजेस यहाँ पे मैं ओपन करूँगा और जितनी ज़रूरी है उतनी इमेजेस हम यहाँ पे ओपन करेंगे। हम चाहे तो छोटा भी रख सकते हैं और चाहे तो बड़ा भी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो को बड़ा करूँगा और इतनी इमेजेस मैं कहीं पे भी रख सकता हूँ। अब यहाँ पे जो इमेजेस मैंने रखी है उसका मैं थोड़ा इफ़ेक्ट अच्छा करने के लिए एफेक्ट्स में जाऊँगा। ये इफ़ेक्ट है और यहाँ पे जाएंगे कलर में और कलर के अंदर जाएंगे सिचुएशन में जो यहाँ पे है। और यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे अमाउंट कम ज़्यादा कर सकते। कम करेंगे तो ब्लैक एंड वाइट बन जाएगा, ज़्यादा करेंगे तो कलर बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा साइज़ बढ़ा देता हूँ और उसे ओके कर दूँगा, जिससे फ़ोटो के ऊपर के रंग और फ्रूट के जो रंग है वो निखर के बाहर आएंगे। अब फ़ोटो के पीछे का मैं शैडो देना चाहता हूँ तो यहाँ पे शैडो का भी ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे शैडो ले लूँगा। ये वाले ऑप्शन में ट्राई करूँगा जिससे थोड़ा आपको समझ में आएगा कि शैडो किस तरह से बनती है। पहला पोजीशन ये है और दूसरे में हम ऊपर नीचे शैडो कर सकते हैं। शैडो दिखाना काफ़ी ज़रूरी है। आपको बस सिलेक्ट करना है कि कहाँ पे आपको शैडो रखना है। तो मैं यहाँ पे ये वाला शैडो रखता हूँ। ये सब चीज़ें पिक्सआर्ट में हमें सेट करनी है। तो इतना मैंने कर लिया है और ओके कर दूँगा। अब यहाँ पे हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है तो हमें लिखना है कौन सा डे। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फ्रूट डे। तो सबसे पहले जाएंगे फ्रूट और यहाँ पे लिखा है डे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे राइट करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट पहले से ही दिए हैं। उसमें से कोई अच्छा सा टेक्स्ट मैं यहाँ पे पसंद करूँगा और यहाँ से उसकी साइज़ थोड़ी बढ़ा दूँगा। तो मैं यहाँ पे उसको सेंटर में ले रहा हूँ और उसका कलर जो भी आपको पसंद है तो मैं यहाँ पे रेडी कलर कर रहा हूँ और आउटलाइन के लिए मैं वाइट इस्तेमाल कर रहा हूँ और साथ में शैडो भी दे रहा हूँ और ओके कर दूँगा। तो ये हम लोग फ्रूट डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो मैंने फ्रूट डे के ऊपर ही ये ड्राइंग तैयार की है। अब मैं नीचे की साइड पे लिखूँगा दूसरी टेक्स्ट जहाँ पे मैं बच्चे का नाम लिखूँगा। तो यहाँ पे जो नाम है वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो जैनिल और कैपिटल में बी और मोवाल और ओके कर देंगे। आप चाहे तो इसके भी लेटर चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ कलर चेंज करूँगा, लेटर यही रखूँगा। कलर ऐसा पसंद करूँ जिससे लेटर अच्छी तरह से बाहर आए और उसका आउटलाइन में वाइट करूँगा और साथ में उसको भी शैडो कर दूँगा और ओके कर दूँगा। अब तीसरी टेक्स्ट दूँगा कि वो किस क्लास में पढ़ता है। तो शिशु बे ए और ओके। और ये वाली टेक्स्ट भी हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं उसके भी लेटर, या चाहे तो ये मैं यही लेटर रखने वाला हूँ और इसके अंदर मैं थोड़ा दूसरा कोई कलर पसंद करूँगा। कलर ऐसा पसंद करें जो अच्छी तरह से हमें दिखे, बैकग्राउंड में ना चला जाए उसका ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर डार्क पसंद कर रहा हूँ और उसकी भी आउटलाइन में दे रहा हूँ और साथ में शैडो भी, जिससे सारी चीज़ें अच्छी तरह से निखर के आए। अगर नेट आपका मोबाइल का नेट में अगर गड़बड़ होगी तो स्टिकर ओपन नहीं होंगे।
तो मैंने पहले ही PNG बहुत सारे डाउनलोड करके रखी है, तो मैं उसी का इस्तेमाल यहाँ पे करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जाऊँगा डाउनलोड पे, जहाँ पे मैंने डाउनलोड किया है। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड इमेजेस लिखा हुआ फोल्डर आएगा, ये रहा। तो ये डाउनलोड इमेजेस के अंदर मैंने बहुत सारी PNG पहले से ही डाउनलोड करके रखी है। तो मैं यहाँ पे कोई अच्छा PNG को मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। उसके हाथ में भी ये चीज़ रख सकते हैं, जिससे लगे कि हाथ में बहुत सारे फ्रूट है, और ओके कर देंगे। इस तरह से हम लोग पोस्टर तैयार करते हैं। यहाँ पे बीच में मैं अपने YouTube चैनल का लोगो रखने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना जो लोगो है PNG, उसे मैं रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरा लोगो चैनल का जो है वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, जिसे सबको पता चले। और इसको भी मैं शैडो कर दूंगा और थोड़ा सेट कर देंगे उसका पोजीशन। और ओके कर देंगे। तो इस तरह से हम वॉलपेपर तैयार करते हैं, बैनर तैयार करते हैं और पोस्टर तैयार करते हैं। और इस फाइल को मैं अब सेव करूंगा, और सेव करने के बाद दूसरी बार एक बार सेव कर दूंगा, और ये इमेजेस हमारे गैलरी में आपको दिखने को मिलेगी। अब तो मैं वापस अपनी गैलरी में जाऊंगा, और गैलरी में जाने के बाद यहाँ पे जाऊंगा इमेजेस में और पिक्सआर्ट में। तो अभी जो मैंने इमेजेस तैयार की है वो यहाँ पे आपको दिखेगी। तो इस तरह से हमारी इमेजेस तैयार हुई है, और इस इमेजेस को हम चाहे तो फेसबुक, व्हाट्सएप या कहीं पे भी यूज़ करना चाहे तो हम आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे भी शेयर करना है शेयर कर सकते हैं। तो शेयर किस तरह से करना है वो सबको आता है, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल नहीं बताने वाला हूँ। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।